हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पंजाब करियर्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका अपडेटेड सिलेबस। वैसे तो हम लोगों ने सिलेबस पहले डिस्कस किया था फॉर लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स, लेकिन अभी अपडेटेड सिलेबस आया है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस है। वैसे ना एज सच इतने ज़्यादा भी चेंजेस नहीं है, बट एक्चुअल में जो पहले सिलेबस था उससे कुछ अलग सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बस टॉपिक वाइज, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो कि जो एक्चुअल टॉपिक है आपको पता है उसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। इकोनॉमिक्स में तो ऐसे ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं तो आपको पता है उसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं। तो पहले वाले सिलेबस में वहाँ पे बस कंज्यूमर बिहेवियर लिख दिया था, उसके आगे थोड़े बहुत जो टॉपिक्स होते हैं, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में सिलेबस लिखा है, तो दैट इज़ गुड फॉर यू, है ना। ओके, सो सिलेबस लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स 2026। सो हेयर इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। अब आपने पुराना सिलेबस देखा होगा, वो ना अलग से स्टैटिस्टिक्स से शुरू हो रहा था। तो यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइंड है। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने खुद जो टॉपिक्स थे वैसे एक्सट्रैक्ट करे थे कि उसके सेक्शंस बनाए थे, ये है यहाँ से, ये वहाँ से, है ना। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, या फिर कोई और टॉपिक है वो रिलेटेड है आपका स्टैटिस्टिक्स से। तो हमारी मुश्किल को आसान किया है, इतना सा काम इन्होंने किया है। सो पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्या मीनिंग है, सोल्यूशन, है ना, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं, सेंट्रली प्लान्ड क्या होते हैं। फिर आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर आते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पे, उसके अंदर भी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, अलग से मेंशन्ड है। पहले ना ये ट्रेडिशनल मॉडर्न ऐसे अलग से नहीं लिखा था, थ्योरी ऑफ कॉस्ट लिख दिया था। अब थ्योरी ऑफ सप्लाई लिखा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म सप्लाई कर्व इन शॉर्ट रन इन लॉन्ग रन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इनपुट प्राइसेस। तो थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, जिसके अंदर टीआर का कंसेप्ट, एआर का कंसेप्ट, एमआर का कंसेप्ट, है ना, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, देयर डेरिवेशन, उसकी डेरिवेशन, और म्यूचुअल रिलेशनशिप, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उसका शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, है ना, क्या इक्विलिब्रियम है। फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट की फॉर्म्स क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अलग से लिखा है, इनपुट डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म विद वन वेरिएबल रिसोर्स, सेवरल वेरिएबल रिसोर्स, और मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। सो देखो, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया कि हाँ भाई ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं। नेशनल इनकम, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, हर एक टर्म को बहुत अच्छे से इन्होंने लिख के दिया है कि ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे प्राइवेट इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, कौन कौन से मेथड्स है कैलकुलेशन के लिए नेशनल इनकम के, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आउटपुट 2 सेक्टर में, 3 सेक्टर में, 4 सेक्टर में, एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, डिटर्मिनेशन आपका इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। देन मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज का क्या रोल है और ये कैसे करेक्ट करती है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को। बिजनेस साइकिल की थेरीज है, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए बिजनेस साइकिल में क्या क्या आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देन मेथड्स है बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करने के लिए, कंसेप्ट है इन्फ्लेशन का, स्टैगफ्लेशन का, बहुत ही माइन्यूट चीज़ें भी आपको लिख के दी है। जैसे यहाँ पे देखो, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट, फिलिप्स कर्व शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मनी एंड बैंकिंग अलग से लिख के दिया है, इसके अंदर डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी क्या है, थेरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी क्या है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके अंदर कौन कौन से मेजर्स आते हैं,
क्रेडिट क्रिएशन जो आता है कमर्शियल बैंक का रोल क्या है सोशल डेवलपमेंट में, थेरी इन्वेस्टमेंट की थेरी है, कंसेप्ट ऑफ MEC MEI वेरी इंपॉर्टेंट, पहले ये अलग से ऐसे जो मेंशन था, बट अगर आप सिलेबस देखोगे ना पुराना तो उसमें अलग से करेक्ट किया था MEC और MEI को, तो इस बार बहुत अच्छे से इन्होंने सिलेबस डिफाइन किया, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जनरल इक्विलिब्रियम जो गुड्स और मनी मार्केट में, ISLM कर्व, पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से। IS और LM कर्व का चेंजेस, इफेक्ट क्या है जनरल इक्विलिब्रियम में, गवर्नमेंट बजट मीनिंग, स्ट्रक्चर एंड बजट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो अब देखो स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को अलग अलग बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, क्या क्या कंसेप्ट्स आपने पढ़े हैं। तो अब ऐसे कोई कंसेप्ट इसके अंदर हालांकि है नहीं कि आपको ना कुछ अलग से उठा के पढ़ना है, पहले कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको सब सेक्शन में अलग से पढ़नी थी, बट यहाँ पे बहुत ही डिटेल में आपको सिलेबस दिया है, आप पुराने वाले से कंपेयर करके भी देख सकते हो। अब देखो जैसे थर्ड सेक्शन है यहाँ पे इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, बस आपको ना टॉपिक्स देखने थे और खुद ही गेस करना था कि स्टैट से है या आपको इकोनोमेट्रिक्स का देखने को मिल रहा है। अब मीनिंग एंड स्कोप, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन, कोफिशिएंट, कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम, कार्ल पियर्सन्स रैंक ऑर्डर, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, लेस पेयर्स, पेस्चे और फिशर्स आइडल इंडेक्स नंबर से भी सवाल पहले आए थे, तो इसको अच्छे से देख लो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इश्यूज क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन में इंडेक्स नंबर के, इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। अब इकोनॉमिक एप्लीकेशन क्या है, डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा एंड मिनिमा की। सो ये पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आता है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स, इसमें नीति आयोग है, एग्रीकल्चर उसमें लैंड रिफॉर्म्स है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्री जो है इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। आपको पता है 1991 के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो भी उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए थे, है ना, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, कॉजेज क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HDI, PQLI, कंस्ट्रक्शन ऑफ HDI, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया और एजेंसीज वर्किंग फॉर डेवलपमेंट एंड देयर रोल। अब इसके बाद पंजाब इकोनॉमी को भी अलग से मेंशन किया, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर स्टैट्स के ना साथ में ही उसको जोड़ दिया था। फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ पंजाब, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पंजाब का क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है पंजाब की, और इकोनॉमिक प्लानिंग इन पंजाब, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स। अब देखो, अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से जा चुकी है, बिल्कुल ही छूमंतर हो चुकी है। वो कौन सी चीज़ें? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेटेड सवाल है। पंजाब इकोनॉमी है, ठीक है, 2 पोर्शन ये है। देन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, मैक्रो है और माइक्रो भी है, और बहुत अच्छे से डिटेल्ड सिलेबस है। अब क्या नहीं है? इकोनोमेट्रिक्स नहीं है, ठीक है, आपका इंटरनेशनल जो थेरीज थी वो नहीं है, पब्लिक फाइनेंस नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ना जा भी चुकी है, तो आपको थोड़ी सी राहत भी मिली है। लेकिन जो आ रहा है सिलेबस में वो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया, तो इट्स अ वेरी गुड सिलेबस फॉर ए लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स। अब इस सिलेबस को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब देखो सिलेबस तो आपका अपडेट हो गया, तो आपको फाइनली सारी चीज़ें पता चल गई कि हाँ यही चीज़ें पूछी जाएगी। इसके साथ आपको क्या करना है, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है सो हमारा बैच आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीट बैच है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है 3 जुलाई से, है ना, क्लासेस भी शुरू हो चुकी है।
अब ये ना लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड का क्या मतलब है, इन केस आप लाइव क्लास मिस कर देते हो इन एनी डे। वैसे तो लाइव बैच का जो असली मतलब होता है वो यही होता है कि आप ना लाइवली क्लासेस लो, बिकॉज आप साथ के साथ डाउट्स भी पूछ सकते हो। वैसे तो बाद में भी पूछ सकते हो, बट साथ के साथ जब कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आते हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाते हैं। तो उसका आप रिकॉर्डिंग बाद में देख सकते हो। आपको वीकली टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो वीकली टेस्ट रहेंगे उसके साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। मतलब जो वीकली टेस्ट रहते हैं वो इसी तरह से कंपाइल किए जाते हैं कि वो पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट ही बन जाते हैं। देन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जामिनेशन से पहले मिलती है। जैसे आपको पता है पैटर्न है 150 क्वेश्चंस, 150 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो वही आपको फुल लेंथ टेस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस बैच को आपको एनरोल करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज, मैं यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ, यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको ना हमारे निम्बस करियर्स एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। सो 7814846248, यू नीड टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अब देखो स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस भी थोड़ा सा ना उन्होंने कम तो किया है। बहुत सारी चीज़ें जैसे इकोनोमेट्रिक्स बहुत मुश्किल लगती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो पूरा हटा ही दिया है ना। तो स्टैटिस्टिक्स है, हालांकि जो डिस्पर्शन और ये सारी चीज़ें हैं वो भी कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बट अगर आप लोग ऐसे रेगुलरली बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वो भी मुश्किल नहीं रहेगी, है ना, ईजी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, है ना, इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।